मध्य प्रदेश में आफत की बारिश। ग्वालियर चंबल का हाल बेहाल। गांव-गांव टापू में तब्दील। बाढ़ में बहा पुल, बह गई सड़कें भी। हर तरफ मदद की पुकार, चहुं ओर बाढ़ से हाहाकार। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की बारिश ने मध्य प्रदेश में किस कदर कोहराम मचाया। बारिश ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास तौर पर ग्वालियर चंबल भीषण बाढ़ की चपेट में है। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर बाढ़ से बुरी तरह घिरे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस काम में शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ साथ ही सेना भी उतर चुकी है। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। हालांकि पुल, पुलिया और सड़कों के बहने पर सरकार ने अफसरों की जांच कमेटी जरूर बना दी, लेकिन ग्वालियर चंबल में बाढ़ की तबाही ने सियासत को भी गरमा दिया। कांग्रेस संकट की इस घड़ी में ग्वालियर चंबल के बीजेपी नेता सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को खोज रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाढ़ के पानी में अब भी हजारों लोग फंसे हैं। सरकार उन्हें बचाने के साथ तुरंत सर्वे करवाए और प्रभावितों को मुआवजा दे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग समेत कुछ अन्य जिले लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मैंने सरकार से हर संभव मदद और राहत पहुंचाने की अपील की है। ग्वालियर चंबल संभाग की तो दोनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हों चाहे सिंधिया जी, दोनों अभी तक हो गए नहीं। सरकार ने इसे चिंता नहीं लिया और एनडीआरएफ वगैरह की टीम भी बहुत लेट पहुंची, जिससे बहुत नुकसान हुआ। इनको मुआवजा सरकार को तुरंत देना चाहिए। तमाम सियासी हमलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर रात बाढ़ के हालात की समीक्षा की और अगले दिन हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दफा बात कर चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद सेना की मदद ली गई। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। अब तक शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिले में 1225 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे, इन्हें भी सुरक्षित निकाला गया। दतिया, ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले के 240 गांव में 5950 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सरकार का दावा है कि उनकी प्राथमिकता बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने की है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद सरकार सर्वे भी करवाएगी और राहत राशि बांटने का काम करेगी। कल मैंने कैबिनेट की भी एक बैठक बुलाई है। उस कैबिनेट की बैठक में बाढ़ की परिस्थितियों पर और विचार करके जनता को राहत देने के, सहयोग करने के और इस संकट से उबारने के हर संभव उपाय किए जाएंगे। पहली प्राथमिकता सरकार का फोकस है कि हम जान बचाएं, लोगों की राहत सामग्री दें, भोजन पानी की व्यवस्था करें, उनको निकालें, उनको मोटर बोट की व्यवस्था करें, दवाइयों की व्यवस्था करें। इसके बाद तुरंत जैसे पानी कम होता है उसके बाद हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि हम सर्वे कराएंगे और जहां जहां जो नुकसान है आकलन के अनुसार उनको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। वैसे लगातार हुई बारिश ने सरकार के सुशासन की पोल खोल दी। सड़कें टूट रही हैं, पुल बह रहे हैं, लोग फंसे हैं, न उचित नेटवर्क है और न खाने पीने के पुख्ता प्रबंध। फंसे हुए लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। संकट की इस घड़ी में बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जारी है। उम्मीद करते हैं संकट के इस मौके पर न केवल बीजेपी बल्कि विपक्षी दल भी एकजुट होकर उन लोगों की मदद करेंगे जो धीरे धीरे बचने की आस छोड़ बैठे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बाढ़ की स्थिति, चारों तरफ पानी ही पानी, सैलाब के बीच में मदद के लिए बढ़ते हाथ और इन बढ़ते हुए हाथ के बीच में कुछ आरोप, कुछ पॉलिटिक्स। लेकिन सबसे बड़ा और प्रमुख सवाल ये कि क्या इस आपदा के वक्त में साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए? क्या लोगों को राहत और उम्मीद, आस नहीं बांधना चाहिए? जो कई इलाके अब तक मदद विहीन या पहुंच विहीन है, उन तक मदद नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो।
ये बड़ा सवाल आम जनता की तरफ से पूछेंगे हमारे साथ में जो दो गेस्ट जुड़े हैं। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और मध्य प्रदेश की बात में आज हम चर्चा में जुड़ेंगे सतीश सिकरवार साहब, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, और आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ में। नमस्कार, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश सिकरवार जी, आज पहले आपके पास आएंगे। विपक्ष ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में कुछ जो आरोप लगाएं, क्या उनमें कोरी पॉलिटिक्स है? आपको लगता है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार हो सकता है सिवाय इसके कि कुदरत का कहर है? देखिए, ये कुदरत का कहर कम, ये शासन प्रशासन की लापरवाही, कुप्रबंधन और अनदेखी का शिकार इस क्षेत्र के लोग हुए हैं। जिस प्रकार तीनों डैमों के गेट एक साथ खोलने के कारण जो भयावह स्थिति बनी है, उसके कारण हजारों जो भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात करती थी, वो गौ माताएं बह गई, भैंसें बह गई, बकरियां बह गई और तमाम सारे जानवर बह गए जिनका कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। रेस्क्यू में भी कई गांव में 3-3 दिन में अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। ठीक है, रेस्क्यू टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक लापरवाही बरती गई जिसके कारण ये भयावह स्थिति बनी, जिसके कारण सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पुल पुलिया, स्टॉप डैम, दुनिया भर की ये सब बह गए और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के मकान तबाह हो गए, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। और सरकार की जिस प्रकार लापरवाही सरकार ने बरती है, आज जो बनाए गए हैं हमारे आपदा प्रबंधन के केंद्र बने, उनमें रहने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। या तो लोग मंदिर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दूसरों के जो समाज सेवी हैं, अन्य गांव के लोग हैं, उनकी मदद पर उनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी मदद पर उनका जीवन यापन चल रहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है, ये अगर कुदरत का कहर होता तो पूरे क्षेत्र पे आता। ये एक विशेष क्षेत्र पे जो डूब का क्षेत्र है, जो तीनों डैम है, उनके गेट खोलने से एक साथ लोग लापरवाही बरती गई। यहाँ के जो सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से लेके सिंचाई विभाग के इंजीनियर, एसडीओ वगैरह ने जो लापरवाही बरती है, समय पे अगर गेट खुल जाते, एक एक दो करके गेट समय पे खुलते, तो इतना बड़ा सैलाब नहीं आता। जब पानी एकत्रित हो गया और एक साथ तीनों डैमों के गेट एक साथ पूरे के पूरे गेट खोले, जिसकी वजह से पुल पुलिया और जान माल का नुकसान हुआ है, किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों की जान माल की जो नुकसान हुआ है और सरकार का जो घाटा हुआ है। आज जो पुल पुलिया बहे, ये एक साल में बनके तैयार नहीं होंगे। अब लोगों को आवागमन की दिक्कत आज नहीं, कितने दिनों तक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे पूरा कुप्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही है। इनके खिलाफ, चीफ इंजीनियर के खिलाफ FIR होना चाहिए, इसको तत्काल इनके बर्खास्त करना चाहिए, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र में जो सैलाब आया है और इसका कारण मैंने आपको बताया है कि ये कुप्रबंधन है। आशीष शर्मा जी, उत्तर दें, क्या ये कुप्रबंधन है? क्या कुप्रबंधन की वजह से ये पुल पुलिया बह गए, जिनको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं? दूसरा, क्या है कुप्रबंधन है कि एक साथ डैम के गेट खोले गए, आकलन वक्त पर सही तरीके से नहीं हुआ? देखिए, मैं सतीश भाई साहब की बात पर इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को तो हर घटना में भारतीय जनता पार्टी का हाथ दिखता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। जहां तक बात है, भारत में नहीं विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के कारण आज उन जगहों पर भी भयंकर बारिश और बाढ़ का मंजर देखने के लिए मिल रहा है जहां पर सामान्य से भी कम बारिश हो सकती है। और ये बाढ़ के कारण कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर जल जमाव हो रहा है, कहीं पर जाने जा रही है। पूरे भारतवर्ष में इस तरह की घटनाएं हमको विगत कुछ दिनों में देखने के लिए मिली है। जहां तक बात है, हमारा ग्वालियर चंबल संभाग तो इस समय बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। सरकार ने बहुत क्विक एक्शन लेकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र के मंत्री में भी कई विधायकों के वहां पर संपर्क में हुए, जो रात रात भर जाकर भी लोगों तक मदद पहुंचाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली बार तो इस तरह की प्राकृतिक आपदा इस सरकार ने नहीं देखी। इससे पहले भी कई बार बाढ़, ओला, पाला, ऐसे प्राकृतिक संकट
मध्य प्रदेश की सरकार झेल चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश का मतदाता जानता है कि ये सरकार मदद के लिए न सिर्फ तत्पर रहती है, बल्कि उसके बाद पुनर्वास के काम भी अपने हाथ में लेकर उन लोगों तक आवश्यक मुआवजा और राशि पहुंचाने का काम भी करती है। जहां तक मैं कह सकता हूं कि ये प्रकृति का कहर है। बाढ़, इतना पानी अगर जितना एक हफ्ते या एक महीने में गिरता है वो 24 घंटे में गिर जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति क्या करेगा। जहां तक बात है कि डैमों का पानी समय पर नहीं छोड़ा गया, तो उसका भी एक मैकेनिज्म है। चाहे जब डैम का पानी नहीं छोड़ा जा सकता, जो वहां पर इंजीनियर होंगे, जो उसकी देखरेख करने वाले होंगे, निश्चित ही उन्होंने भी संज्ञान में यह मामला लिया होगा। लेकिन मैं चूंकि जिस क्षेत्र से आता हूं, नर्मदा के क्षेत्र से, वहां पर गत वर्ष और हर 2-3 वर्षों में ऐसी भीषण बाढ़ आती है। लेकिन जनता के बीच में मदद के लिए प्रशासन और हम सब लोग तैयार रहते हैं, पहले से तैयारी भी करते हैं। लेकिन कई बार आपदा ऐसी आ जाती है जिसका आभास नहीं होता, तो निश्चित ही कुछ समय के लिए दिक्कत होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी रात भर जाग के, मुझे पता है कि जब मध्य प्रदेश में लोग पीड़ा भुगत रहे हैं या मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की आपदा आती है, तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो रात भर जागता रहता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं सो पाते लोगों को कष्ट में देखकर। कई सारे हादसे मध्य प्रदेश में हुए, तो मुख्यमंत्री, ठीक है आशीष जी, लेकिन 2 प्रश्न जो उठाए गए, क्या आपको लगता है कि इस मामले में डैम खोलने के टाइमिंग को लेकर या समस्या के शुरुआती तौर पर आजकल प्रेडिक्शन आते हैं जो ये बताते हैं कि कितनी बारिश हो रही है इलाके में, जो पिछली बारिश हुई है राजस्थान साइड, उसका कितना असर यहाँ प्रदेश में पड़ सकता है, या लगते प्रदेश में अगर कहीं वर्षा की स्थिति है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके आकलन में कोई हिलावाली देर हुई, फिर अचानक से जब ये हालात बन गए कि अब ना खोलेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब खोलना पड़े? क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट प्रशासन के पास आज की तारीख में है? नंबर 1, क्योंकि अब जो आपदा प्रबंधन करना पड़ रहा है, क्या वो किसी कुप्रबंधन का नतीजा है? जो आरोप है इसके ऊपर क्या सरकार महसूस करती है, या ये अभी प्राथमिकता में ही नहीं है? देखिए, कई बार ऐसा होता है जहां पर हमेशा इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है, वहां पे इसके बारे में मैकेनिज्म भी तैयार होता है, आपदा प्रबंधन टीम भी तैयार होती है, राहत बचाव दल भी पहले से हरकत में रहते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे सैटेलाइट से इमेजेस हमको मिलती है, पूर्वानुमान लगता है कि इतनी हैवी रेनफॉल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका आकलन नहीं रहा होगा कि इतनी बाढ़ भीषण भयावहता का रूप ले लेगी। जहां तक बात है, तो सरकार के पास निश्चित ही आंकड़े पहुंचे होंगे किस कारण से इतना बड़ा बाढ़ का विकराल स्वरूप बना है। सरकार उस मामले को भी संज्ञान में लेगी अगर इस तरह की किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से बादल फट रहे हैं, बारिश हैवी भारी बारिश जगह जगह पर हो रही है, कहीं न कहीं हो सकता है कुछ भारी बारिश के कारण इस तरह की बाढ़ की स्थिति ग्वालियर चंबल संभाग में बनी। अन्यथा कई वर्षों से हम भी देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे के भूभाग में कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में अभी तक इतनी बाढ़ की भयावहता हमने भी नहीं देखी। हो सकता है कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हुई। चलिए, हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी, उस इलाके को लेकर आपकी खुद की क्या रिपोर्ट है? हमने देखा आज मुख्यमंत्री जी गए, हवाई सर्वे किया और उन तमाम गांव में पहुंचकर हालात देखे, उनके सेंटर्स तक भी गए, उन्होंने वो भी देखा। गृह मंत्री की तस्वीर, अभी भी हम बातचीत जब कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि वो कुछ लोगों को बचाने के लिए खुद वहाँ ज़मीन के ऊपर रेस्क्यू करने के लिए उतरे, एक केंद्र के ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया और उसके बाद फिर खुद वो ऊपर आए। इन सारी कवायदों के बीच में आपके पास में क्या कोई वास्तविक रिपोर्ट है कि अभी कितने लोग वहाँ फंसे हैं जिनको मदद नहीं पहुँची, जिनके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि उनको मदद करें, उन तक मदद पहुँचाएं? क्योंकि ये बात तो कमलनाथ जी ने भी कही कि सब साथ मिलकर काम करें। अभी देखो, सब साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर कोई आपदा है तो निश्चित रूप से सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को एक साथ एक काम करना चाहिए। आपदा के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कुप्रबंधन, लापरवाही और अनियमितताएं, ये तीनों चीजें हैं। अगर समय पे, क्योंकि मैं आपको बार बार टारगेट कर रहा हूं कि जो बाढ़ की हालत आई है, जो बाढ़ की स्थिति हुई है, वो एक विशेष क्षेत्र में, जो सिंध नदी के किनारे 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 दोनों तरफ, चाहे वो ग्वालियर का क्षेत्र हो, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो दतिया का क्षेत्र हो, वो एक विशेष क्षेत्र पे। और वो क्यों हुआ है? कोई बाढ़, एकदम इतना पानी नहीं है, इतने बादल नहीं फटे हैं, वो समय पे इन्होंने गेट नहीं खोले। क्यों जी? घर पे सोते रहे। इनको समय पे जागना चाहिए। समय पे गेट खोल देते तो इतना पानी इन्होंने स्टोरेज कर लिया और तीनों डैमों के एक साथ सारे के सारे गेट खोल दिए, जिसके कारण कई लोगों की जान गई। जान के साथ साथ हमारे गौ माता, हमारी भैंस, बकरियां
भेड़, ये तमाम हजारों की संख्या में ये पानी में बह गए, मौत के मुंह में समा गए, जिनकी हम बात करते हैं। जितनी चिंता हमें मनुष्यों की है उतनी जानवरों की भी चिंता है, गौ माता की चिंता है, लेकिन हमने उनकी चिंता नहीं की। आज हम कर रहे हैं, हम लाइफ जैकेट पहन के हम हेलीकॉप्टर से किसी की छत पे उतर जाएं और छत से फिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाएं, इससे कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं बन रही। जिस प्रकार जो लोग एनडीआरएफ की टीम, मिलिट्री, सेना जिस प्रकार काम कर रही है उनको काम करने देना चाहिए। आज क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ग्वालियर आए, पूरा शासन और प्रशासन उनके पीछे घूमता रहा और वहां जो प्रबंधन करना चाहिए वो प्रबंधन फेल हो रहा है। आप सबसे बड़ी ये लापरवाही, घोर अधिकारियों की लापरवाही है। चलिए, आपकी बात पर मैं उत्तर लूंगा, आपकी दोनों बातों पर उत्तर लूंगा। गृह मंत्री जी और जो मुख्यमंत्री जी दोनों की बातों पर मैं उत्तर लूंगा बीजेपी विधायक से। तो आपदा आई है, बाढ़ की स्थिति है ग्वालियर चंबल अंचल में, खासतौर पर कुछ इलाकों में जो हालात बने हैं पूरे दिन, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ये चिंता में डालती हैं। पानी अचानक से बढ़ा और इसके बाद लगातार 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इस पर एक्टिव दिखे हैं, लेकिन आशीष जी आपने सुना सतीश सिकरवार साहब को, वो बार बार ही कह रहे हैं कि एक तो ये वक्त रहते नहीं चीते, और नंबर दूसरा कि इसमें जो तस्वीरें हमने देखी मंत्रियों के पहुंचने से, मुखिया के पहुंचने के बाद में जो हालात बने, इसमें ध्यान हटा, शिफ्ट हुआ। जो आरोप है उन पर कुछ कहना चाहेंगे? एक तो सतीश भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ की सरकार और शिवराज जी की सरकार में जमीन आसमान का अंतर। आप वल्लभ भवन में बैठकर मध्य प्रदेश की बाढ़ का, ओले का, पाले का जायजा लिया करते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी कितने संवेदनशील है इसका अंदाजा आप लगाइए कि जिस शासक की या जिस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जनता कष्ट में है और वो उनके बीच न पहुंचे, ये बहुत संवेदनहीनता होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे मंत्री पहले भी आपदाओं के दौरान लोगों के बीच पहुंचते रहे, क्योंकि इनके पहुंचने से लोगों को न सिर्फ हिम्मत मिलती है बल्कि इस बात का भरोसा भी होता है कि संकट के समय भी मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं लगे हुए राहत और बचाव कार्यों में, और अगर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं वहां पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, और अधिकारियों को जब उन्होंने खुद हवाई सर्वे किया है, जमीनी हकीकत देखी, क्योंकि शिवराज जी पिछले 15-20 वर्षों से मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कौन से शहर में और कहां पर कितनी ज्यादा स्थिति खराब हुई है। और इसलिए अगर वो अधिकारियों से सीधे बैठकर बात कर रहे हैं वहां पर, उन्होंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि इतना नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार जब भविष्य में मदद करेगी उन परिवारों को आर्थिक रूप से, तब ये मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का फील्ड में पहुंचना बहुत कारगर साबित होगा। कमलनाथ जी ने भी ये बात कही है सतीश सिकरवार साहब कि आप लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वो भी इलाकों में जाएं, देखें, उतरें, स्थिति का आकलन करें, क्या वास्तविक हालात हैं। और आशीष जी ने कहा, उस पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सभी इस आपदा के समय में सरकार के साथ और लोगों की जान माल की सुरक्षा के साथ साथ उनके जो भी प्रबंधन की व्यवस्था हो सकती है उस प्रबंधन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार कितनी जागरूक है आप इस बात से देख सकते हैं कि सरकार को अपनी ब्रांडिंग की पड़ी है। एक तरफ ग्वालियर चंबल संभाग में आपदा आई हुई है, लोगों की जान माल की पड़ी है, लोगों की फसल बर्बाद हो गई, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। दूसरी सरकार अन्न उत्सव मना रही है। ये कोई नया कोई काम नहीं है, ये जो लगातार कई वर्षों से लगातार लोगों को जो अन्न मिल रहा है, जो राशन मिल रहा है दुकानों पे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के फोटो लगाकर उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। ये एक दिखाने की नौटंकी जिससे लोगों को गुमराह हो जाए। और ये सरकार इस जगह जागरूक होती तो ऐसे समय पर जब एक तरफ हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में आपदा के कारण लोग परेशान हैं, विपदा से लोग परेशान हैं, और सरकार अभी भी नहीं जाग रही। जिस प्रकार का प्रबंधन करना चाहिए, अभी बाढ़ की हालत जो होगी 2-4 दिन में पानी जब उतर जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, वहाँ बीमारी फैलेगी, संक्रमण फैलेगा, और आपको स्वास्थ्य विभाग को तैयार करना चाहिए अभी से। अगर हमारी तीसरी लहर आ गई और तीसरी लहर के साथ साथ इन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आई है, बाढ़ में के कारण बाढ़ का पानी उतरेगा, उसके प्रकार जिस प्रकार संक्रमण फैलेगा, जिस प्रकार लोगों को बीमारी फैलेगी, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जिम्मेदार प्रधानमंत्री के चेहरे वाले सरकार ने केंद्र की सुरक्षा कर रही है। ये सरकार हेलीकॉप्टर मंगवाया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, और उसके बाद भी हमें पता है कि जब कहीं पर इस तरह की आपदाएं आती है तो महामारी फैलने का खतरा रहता है।
सरकार को अनुभव है इन परिस्थितियों में काम करने का। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के नेता हैं, तो निश्चित ही जिला प्रशासन से और आवश्यक लगे तो सरकार के स्तर पर भी आप अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कहाँ लोग फंसे हैं, कहाँ पर राशन नहीं बटा है, कहाँ पर और मदद की आवश्यकता है, तो सरकार निसंदेह करेगी, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपनी बातें सरकार के सामने सतीश जी, जिला प्रशासन के सामने रखेंगे तो सुनवाई होगी। सतीश जी, भरोसा रखिए, आपदा के समय में हम सबको मिलकर आपदा से लड़ना है। सरकार कितनी जागरूक है, सरकार कितनी जागरूक है सब पता है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुल पुलिया बने थे, उन पुल पुलियों का पता नहीं है, पानी में ऐसे बह गए जैसे खिलौने बहते हैं। और आप सरकार, वो जो दिलीप बिल्डकॉन ने रोड बनाई थी, उस रोड का पता नहीं है कहाँ गई। तो सरकार कितनी जागरूक है ये सब पता है, सरकार जागरूक होती है। चलिए खैर, तो हमारे एक अंतिम बात सतीश जी और आशीष जी, आप दोनों बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहकर काम करते हैं, एक्टिव जनप्रतिनिधि हैं। आप दोनों इस बात को भली भांति समझते हैं कि इस वक्त जो जनता परेशान है, जिसका घर बार छोड़कर किसी एक जगह बिठा दिया है, अगर सुरक्षित भी हुए और अगर असुरक्षित हैं तब तो जान पर अब भी बनी हुई है। ऐसे समय में पहली प्राथमिकता इनको बचाकर सेव करने की और उनका साधन जो लुट चुका है उन्हें साधन पहुंचाने की होनी चाहिए। इसमें दोनों पक्ष मिलकर कैसे काम करेंगे ये उस इलाके की जनता से बेहतर भला कौन समझेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।